औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रे कोड। उम्मीद है इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर बने वो आपको समझ आए होंगे। आज हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो है ग्रे कोड। बड़ा इम्पोर्टेंट एक हमारा ये लेक्चर होता है ग्रे कोड के हवाले से डिजिटल सर्किट्स के अंदर। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग आगे चलते हैं और इसको हम समझते हैं पहले इंग्लिश में कि ग्रे कोड हमारे पास क्या होता है। ग्रे कोड जो बनाने वाला था वो हमारे पास फ्रैंक ग्रे था, जिसने अपने नाम के ऊपर ही इसका जो है वो नाम यहाँ पे रखा। ग्रे कोड के हवाले से ग्रे उसका नाम था, ठीक है। और इसके इसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, ये मेरे पास अनवेटेड जो है वो कोड कहलाता है। नो पोजीशन जो है वो वेट का नाम भी दिया जा सकता है। और इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज अ रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड। ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड बाइनरी जो है वो कोड भी कहलाता है। और ये हमारे पास इट इज़ अ यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहलाएगा हमारे पास। और ये हमारे पास साइक्लिक कोड। तो ये इसके मेन पॉइंट्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। इसके बाद चलते हैं तो हमारे पास जो है वन बिट ग्रे कोड आ जाता है। बी ऑफ ज़ीरो जो है एक बिट को रिप्रेजेंट करता है, और ये मेरे पास जो है वो क्या है ज़ीरो, और ये मेरे पास क्या आ जाता है वन आ जाता है, ठीक है। ज़ीरो और वन, ठीक है। अब जाते हैं टू बिट ग्रे कोड की तरफ। तो मुझे बी ऑफ ज़ीरो की ज़रूरत पड़ेगी और बी ऑफ वन की ज़रूरत पड़ेगी। अब बी ऑफ ज़ीरो जो है वो मेरे पास या तो होगा ज़ीरो या फिर क्या होगा वन, ठीक है। या ज़ीरो है या फिर वन, एज इट इज़ यहाँ पे हम लोगों ने देखा ज़ीरो और वन आता था, ये मेरे पास एज इट इज़ बी ऑफ ज़ीरो पहले से ही मौजूद था, ये मेरे पास ज़ीरो एंड वन आ जाता है, ठीक है। हम लोग इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे समझे तो ये मेरे पास बी ऑफ वन था, ये मेरे पास बी ऑफ ज़ीरो है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो बी ऑफ ज़ीरो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, वो मेरे पास ज़ीरो, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है वन। तो यहाँ पे मैं जस्ट लाइक का कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई मिरर है, रिफ्लेक्टिव हम लोग मिरर का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है रिफ्लेक्ट होके ये वाला वन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, और ये वाला ज़ीरो जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो ज़ीरो आ गया, ठीक है। और ये बिफार रिफ्लेक्टेड हम लोग कह सकते हैं ये मेरे पास क्या है ज़ीरो, और ये भी मेरे पास क्या है ज़ीरो, ये मेरे पास क्या आ जाता है वन, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा वन आफ्टर। तो दिस इज हाउ कि हम लोगों ने इसको जो है वो किस्सा फिल आउट किया। अब आते हैं थ्री बिट ग्रे कोड की तरफ। थ्री बिट में आए तो बी ऑफ ज़ीरो, बी ऑफ वन और बी ऑफ टू की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगेन हम लोग ये बी ऑफ ज़ीरो एंड बी ऑफ वन ये वाली वैल्यू सारी की सारी उठा के एज इट इज़ यहाँ पे हम लोग रखते हैं। अगेन हमें जो है यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्टिव हम लोग कह सकते हैं ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास जो है वन और ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसके बाद वन एंड वन यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसके बाद ज़ीरो और वन यहाँ पे आ जाता है, फिर इसके बाद ज़ीरो इंटू ज़ीरो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन सारे के सारे बी ऑफ ज़ीरो जो है ऊपर वाले जो है वो चार मेरे पास ज़ीरो, और नीचे वाले जो है तो मेरे पास सारे के सारे वंस हो गए। फोर बिट ग्रे कोड हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो बी ऑफ टू, बी ऑफ ज़ीरो, बी ऑफ वन, बी ऑफ टू और बी ऑफ थ्री के हमें जो है रिक्वायरमेंट होगी। ये वाले तो कोड सारे के सारे एज इट इज़ जो हमने प्रीवियस देख चुके हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। फिर इसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कोड यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह करते करते ये लास्ट वाला जो है यहाँ बिफोर रिफ्लेक्टिंग ये वाली जो लाइन थी, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ज़ीरो 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 सारी की सारी ज़ीरोज़ आ जाती हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन हम लोग कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड हमारे पास सारे के सारे क्या आ जाएंगे वंस आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है वो एक तो रिफ्लेक्टिव हमें पता चल गया, अनवेटेड का पता चल गया, फिर इसके बाद हम लोग थर्डली आए तो उसने कहा कि वन यूनिट जो है वो हमारे पास इसमें डिफरेंस आता है। देखें यहाँ से यहाँ तक इन दोनों टर्म में वन यूनिट का जो है वो डिफरेंस आया है, ठीक है। ज़ीरो से क्या हो गया वन, सारी की सारी टर्म सेम है।
ये देखें यहाँ से एक जो है वो टर्म का डिफरेंस आया, बकाया सारी ऊपर वाली सेम है। इसी तरह यहाँ पे देखें तो एक टर्म का हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। फिर अगेन देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक टर्म का जो है वो क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो सिंपल हमारे पास जो 4 बिट बाइनरी थे उनमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक एक टर्म का जो है वो क्या आता है, डिफरेंस आता है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको कह दिया था कि हमारे पास क्या यूनिट डिस्टेंस जो है वो कोड है, और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी आता है, और हमारे पास अनवेट कोड भी है, ठीक है। और फिर जैसे यहाँ पे आएगा तो फिर अगेन यहाँ से हमारे पास जो है ये जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो पे जो है वो चला जाएगा, 1 यूनिट डिस्टेंस जो है वो डिफरेंस आता है। अब इसमें मेजर हमारे पास जो पॉइंट्स हैं जो लाजमी आपने याद भी रखने हैं, स्विचिंग टाइम फॉर ग्रे जो टाइम इज लेस देन एनी अदर कोड, ठीक है। जितने भी हम लोगों ने बाइनरी पढ़ा, जितने पढ़ा है वो हमारे पास बहुत जो है वो मेन प्रॉपर्टी आ जाती है, जिसमें स्विचिंग टाइम जो होता है हमारे पास ग्रे कोड का वो लेस देन होता है एनी अदर कोड। एप्लीकेशन में आए तो के मैप फंक्शन डिटेक्शन में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, एरर डिटेक्शन में हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डिजिटल जो है वो कम्युनिकेशन आ जाता है, जिसमें हम लोग केबल टीवीज वगैरह में जो है एज एप्लीकेशन के तौर के ऊपर जो है ग्रे कोड को यूज कर सकते हैं। दैट इट्स, यही था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।